अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक सीरीज़ जिसमें हम 4 वीडियोस बनाएंगे और हर वीडियो आई थिंक 5 से 6 मिनट का ड्यूरेशन होगा और इंशाल्लाह इसमें वो एमसीक्यूज होंगे जो कि मोस्टली एफपीएससी पीपीएससी में एक मोस्टली पेपर में रिपीटेड है। तो ये 4 मैंने वीडियोस में वो एमसीक्यूज सिलेक्ट किए हैं जो मोस्टली पेपर्स में मतलब बार बार आ रहे हैं। तो आप किसी भी वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी जॉब के लिए पेपर देने जा रहे हैं तो इन वीडियोस को 4 को ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आपके लिए जनरल नॉलेज जो है, इसके अलावा कंप्यूटर और इसके अलावा जो डिफरेंट मतलब डेज़ के बारे में जनरल नॉलेज, ओवरऑल जनरल नॉलेज के बारे में बेस्ट वीडियोस हैं। तो प्लीज़ अभी स्टार्ट करते हैं। इस वीडियोस को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से इल्म बढ़ता है, उसमें बरकत आती है और अल्लाह की मदद आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान, ये आप सर्च करें इंटरनेट पर, इंशाल्लाह आप देखेंगे पता नहीं कितने पेपर्स में ये आया होगा। तो उसका नाम था मोहम्मद ज़ाहिर शाह जो थे, ये जी लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान के थे। तो लार्जेस्ट जो है ओफीन प्रोड्यूसर ऑफ अफगानिस्तान प्रोवेंस, तो जो कि ओफीन यानी ओफीम होती है, उस ओफ्यूम का लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है ओफ्यूम का, वो आपको पता अफगानिस्तान का जो प्रोवेंस है हेलमंद, वो सबसे ज़्यादा ओफ्यूम प्रोड्यूस करता है, ओफ्यून। तो ओफ्यूम जो यानी ओफीन, जिसको हम उर्दू में या पंजाबी में फ़ीम भी कहते हैं, जो एक ड्रग्स है, तो ये सबसे ज़्यादा आपको पता अफ़गानिस्तान में ही पैदा होती है। और आगे फीफा वर्ल्ड कप 2008 जो है उसके विनर आपको पता है ये फ्रांस था। फ्रांस ने, तो आप इस एमसीक्यूज को भी याद कर लीजिएगा। वो फीफा वर्ल्ड कप जो 22 हो रहा है अभी, वो इधर कतर में हो रहा है, तो ये फ्रांस ने जीता था। 2018 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था और इन्होंने वो क्रोशिया को शिकस्त दी। जो रनर अप टीम थी वो क्रोशिया थी। तो हेड क्वार्टर ऑफ IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी जो एजेंसी है, जो कि ओवरऑल वर्ल्ड में इंटरनेशनली तौर पे एनर्जी के मामला को देखती है। और इसके अलावा लुफ्थानो एयरलाइन बिलोंग्स टू, तो ये जर्मनी को बिलोंग्स करती है। जो लुफ्थानो एयरलाइन है ये जर्मनी की है। रेनमिनबी असल में बेसिकली ये RMB हम मोस्टली इसके लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये वर्ड आपने पहली दफ़ा सुना होगा। असल में RMB आप मोस्टली सुनते रहते हैं। ये चाइना की करेंसी है। तो रिनमिनबी जो है इज़ ऑफिशियल करेंसी ऑफ चाइना। ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना की जो करेंसी है इसका हमें पता होना चाहिए। इसको RMB भी कहते हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी माशियत है आफ्टर USA, तो इनकी करेंसी है RMB की। अगर आप चाइना से कोई चीज़ ले रहे हैं तो आप उनको RMB पे भी पे कर सकते हैं और इसके अलावा आप उनको डॉलर में भी कर सकते हैं। तो रिनमिनबी उनकी चाइना की करेंसी। ओल्ड नेम ऑफ पैलेस्टीन, तो उसका ओल्ड नेम था किनान। कैनन भी इसको बोलते हैं, यानी उर्दू में हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं वर्ड किनान। तो ये किनान जो था ये इसका ओल्ड नेम था फ़लस्तीन का। तो आपने सुना होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आता कि वो कनान में गए, तो ये सारा किस्से आते हैं बनी इसराइल के जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम थे। तो कनान बड़ा फेमस था फ़लस्तीन। तो रोज़ इन अ प्रेडिक्टेबल, ये देखें ये आ गया जी केमिस्ट्री का यानी जनरल साइंस का MCQ है। तो आपको पता है जो रोज़ होती हैं यानी कि प्रेडिक्टेबल में असल में एक जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं उनको रोज़ कहते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको कॉलम कहते हैं। तो जो रोज़ हैं प्रेडिक्टेबल जिसमें केमिस्ट्री के डिफरेंट एलिमेंट को अरेंज किया गया है, तो उसमें जो रोज़ हैं उनको पीरियड कहते हैं। और जो लेटेस्ट प्रेडिक्टेबल है केमिकल एलिमेंट्स का, उसमें ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको पीरियड कहते हैं। तो कैपिटल ऑफ बेलारूस, तो मिन्स्क यानी जो इसका कैपिटल है, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है बेलारूस में। तो मिन्स्क एग्रीमेंट भी आपने सुना होगा जो कि रशिया और USA के दरमियान हुआ था। तो व्हाट्सएप लॉन्च ऑन, तो आपको पता है ये देखें ये आ गया अब व्हाट्सएप और IT से रिलेटेड क्वेश्चन के। व्हाट्सएप लॉन्च ऑन, आपको पता है जो व्हाट्सएप ये 24 फ़रवरी 2009 को लॉन्च हुआ था। आगे है फेसबुक लॉन्च ऑन, फेसबुक आपको पता 2004 में और 4 जुलाई को लॉन्च हुई थी। ट्विटर लॉन्च ऑन, तो ये 2006 को 21 मार्च को हुआ था।
तो आगे है जैक्सा इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ, तो ये जापान की स्पेस एजेंसी है। बाली इज़ आइलैंड ऑफ, तो ये इंडोनेशिया का आइलैंड है। तो देखें बड़े ही आसान एमसीक्यूज़ हैं, थोड़ी सी तवज्जो के साथ इंशाल्लाह आप आसानी से इनको कर लेंगे। तो आगे चलते हैं। ये देखें बड़ा वर्ड आपने मूवीज़ में सुना होगा, पेट्रा। पेट्रा इज़ न्यूज़ एजेंसी ऑफ जॉर्डन, यानी कि जो उर्दन है उसकी ये पेट्रा न्यूज़ एजेंसी है। तो पेट्रा आपने मूवीज़ भी देखी होंगी, उसमें ये पेट्रा आता है। तो FBS इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ रशिया। ASIS इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। MSS इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ चाइना। ये एजेंसीज़ के बारे में ज़रूर एक आधा MCQ आता है, ये भी अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। फेमस पेंटिंग क्रिएशन ऑफ एडम पेंटेड बाई, उसने माइकलैंजलो ने ये पेंटिंग क्रिएशन ऑफ एडम उसने बनाई थी। तो माइकलैंजलो बहुत ही फेमस ये इटालियन जो है पेंटर है, तो इसके बारे में ज़रूर याद कीजिएगा, इसकी काफ़ी फेमस पेंटिंग है। तो DGSE इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ, ये DGSE जो है ये फ्रांस की है। मोस्ट फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक, आपको पता दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक्स यानी ज़लज़ले आते हैं वो जापान में आते हैं। तो आगे मूव करते हैं। आगे ओल्ड नेम ऑफ ताइवान, आपको पता है ताइवान जो है ये एक रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक पार्ट है और इसका फार्मूसा इसका ओल्ड नेम था। तो अभी ताइवान और चाइना का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें पर्टिकुलरली अमेरिका उसका ताइवान का साथ दे रहा है। तो कन्वर्जेशन विद माई सेल्फ रिटन बाई, ये नेल्सन मंडेला थे जो कि एक बहुत ही बड़े मतलब लीडर हैं अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के। तो उन्होंने अपनी ड्यूरिंग एग्जाइल यानी जेल में ये बुक लिखी थी, कन्वर्जेशन विद माई सेल्फ। तो ओल्डेस्ट सर्च इंजन आपको पता आर्की या एक्की, ये एक बहुत ही ओल्डेस्ट सर्च इंजन है, यानी इंटरनेट का सबसे ओल्डेस्ट जो इंजन है सर्च इंजन, जहाँ पे मतलब जैसे कि अभी गूगल क्रोम है तो उस वक्त आर्की या एक्की था। तो नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश रिटन बाय, तो ये रविंद्र नाथ टैगोर जो थे उन्होंने ये नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश लिखा था। तो पाकिस्तान का नेशनल एंथम आपको पता हफीज़ जलंधरी ने लिखा था, वो भी MCQ बहुत आता है। फिर कब वो बाकायदा तौर पे मतलब वो उसको ऑफिशियली तौर पे पाकिस्तान में यानी वो उसको नेशनल एंथम का स्टेटस मिला, तो वो 1954 में मिला था। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज़ इन स्काई, तो ये आपको पता है जो नेशनल एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है ये न्यूयॉर्क यानी USA में है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, तो ये 21 सितंबर है। तो सॉरी थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो गई है, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो आप प्लीज़ इन सभी वीडियोज़ को देखें, वन पेपर की तैयारी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से कहा करें। थैंक यू सो मच, फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।